मेरा एक सवाल है वो ये कि आपको पता है कि जिस तरह से आजकल की खुराकें हैं या फूड हम खाते हैं, उसकी वजह से जो है ना वो एक इनफर्टिलिटी का रेट बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। मीन्स कि इनफर्टाइल। शादीशुदा जोड़े हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनके घर औलाद नहीं है, इनफर्टिल। मेडिसिन डिफरेंट खाते हैं, बड़े सारे इलाज भी करवाते हैं लेकिन ज़्यादातर इलाज जो है उनके रिज़ल्ट भी अच्छे नहीं आते। तो आईवीएफ एक तरीक़ेकार है जिसमें ये है कि आदमी और औरत दोनों के जरसूमें लेकर उसको आउटसाइड जो है वो फर्टिलाइज़ करवाया जाता है और फिर जो है वो ख़तून में इम्प्लांट कर दिया जाता है जिसको हम इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन भी बोलते हैं। आईवीएफ। जी। तो उसमें ये मैं से पूछना चाह रही थी कि ये सारा तरीक़ेकार इस्लाम में हलाल है, एक बात। ठीक दूसरी है। बात ये कि इसमें गुंजाइश कितनी है? ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। एक तो है ना कि प्रोसीजर अगर हम कर सकते हैं, तो उस पे तो ठीक है कि हम कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रोसीजर नहीं कर सकते तो गुंजाइश भी कुछ होती है। ठीक है, हम पूछ कि लेते हैं। मिस्त्री साहब आपके पास आएंगे। खुराकों ज़ाहिर है इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, उसकी बहुत मेन रीज़न ये है जैसे आपने उस दिन कहा कि हम खाते क्या चीज़ें हैं बड़ी उस पर, और फिर आईवीएफ अगर कोई करवाना चाहे तो उसमें देखें आईवीएफ क्या है कि मियाँ और बीवी के जो ख़ास चीज़ें हैं जी। वो लेकर बाहर उसे सेट किया जाता है और उसके बाद फिर बीवी के अंदर उसको सेट कर दिया जाता है। फ़िक़्ह जाफ़री की नज़र बता देता हूँ कि अगर नामहरम का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, जी। खातून का खातून अंजाम दे, और दूसरा ये कि शौहर का ही नुत्फ़ा लेकर औरत के बीवी के ही जी। एग लेकर अगर किया जाए तो शरन फ़िक़्ह जाफ़री के लिहाज से इसमें कोई कबाहत नहीं। जी। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि ज़ाहिर है कि जो इनफर्टिलिटी है ये एक कॉमन मसला बन गया बहुत है बड़ा मसला है। और लोग ये परेशान होते हैं कि बे औलाद अगर हम हैं तो इससे बेहतर है जो साइंसी ईजाद हुई है उससे हम फ़ायदा उठाएं। तो उलमा ने ख़ास तौर पर जामे अज़हर के असातिज़ा का इस पर फतवा है जो मेरे जहन में है कि आईवीएफ उनके नज़दीक जायज़ है। ठीक है। और उसका जवाब ये है कि जो शर्त है, क़िबला अल्लामा साहब ने भी बात की है, और इसमें सबसे बड़ी बात ये कि जो स्पर्म है और जो एग है उसका मैच 100% वो डॉक्टर्स करें जो बिके हुए ना हो और जो अपनी लालच की वजह से इसमें बहुत corruption है। जी, इसमें बड़ा Good point, केयरफुल, बहुत corruption क्योंकि है। इसके अंदर बड़े मसाइल पैदा होते हैं। और बाज़-औक़ात ऐसी स्टडीज़ आई हैं जो पाकिस्तान से बाहर छपी है कि जो डीएनए था वो कुछ और था और उसको जब कन्वर्ट किया और सब कुछ किया और वो जब वो गया है फर्टिलिटी के अंदर और जब बच्चा पैदा हुआ है और दोबारा डीएनए हुआ तो वो कुछ और था। वही हमने शॉर्ट ये में बताया ना। हाँ। तो अब इसका ये ख्याल रखना ज़रूरी है। इस्लाम ने ख्याल रखना ज़रूरी नस्ल का और नसब का बहुत ख्याल रखते हुए इस बात की इजाज़त दी है कि आप लावलद या बे औलाद ना रहे, नस्ल को ज़रूर बढ़ाइए, लेकिन नीयत आपकी ये हो कि ये दीन पर चले और अल्लाह उसके रसूल का ताबेदार और हो। जेन्युइन तरीके से अगर किया जाए तो इसमें कोई कबाहत नहीं, कोई मेन जो जी, बेसिक साहब, सवाल है उसका तो जवाब दीजिएगा, लेकिन साहब साहब कराची में जो सबसे ज़्यादा ये आईवीएफ के केसेस को देखते हैं वो एक मेल डॉक्टर हैं। वो अगर उन्हें कोई जाकर ये कहे कि जी हमने आपसे नहीं करवाना तो उनकी पूरी फीमेल की भी टीम है, लेकिन मॉनिटर केस को वो करते हैं। और अब तो ज़ईफ़ हो गए, उनके वालिद साहब भी ये करते थे, तो क्या ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है? मॉनिटर भी नहीं कर सकते केस को, या इस हवाले से बताइए। मॉनिटर तो कर सकते हैं, उसमें तो महरम ना महरम का कोई मामला नहीं है, बेपर्दगी का कोई उनसर नहीं है। मॉनिटर करना कोई हरज लेकिन वो नहीं। जो प्रोसीजर है वो ज़ाहिर है एक फीमेल बिल्कुल डॉक्टर जाहिर है, बिल्कुल मुनासिब है। बाकी जो इससे पहले मेरे दोनों बुजुर्गों में बात की, बिल्कुल वही बिल्कुल बात है, दुरुस्त है। शरीयत के रूह से वही मसला है। तीनों बुजुर्गों से मुत्तफिक हूँ। ज़बरदस्त। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। एक और सवाल। मैं एक बात बताऊं, जी, जी। आज के इस सवाल से उम्मत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जायज़ तरीके से इजाफा होगा इंशाअल्लाह। और इस पूरे चैनल की टीम को सवाब मिलेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह।